सामने वाले लोग आपको लालच दे के बरगला देते हैं। किसी के कंधे पर हाथ रख के लोग कहते हैं चलो मित्र आज चलते हैं, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ दारू पिला देंगे हमारे बिरादर के लोग, दारू पिला के उनको बर्बाद कर देंगे और जब आदत बन गई तो साथ छोड़ देंगे, जाइए अब मिटने भर के हो गया। देखिए आज कल कोई अगर दुश्मन है तो वो समझ लीजिए आपके साथ खड़ा है दारू पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मोबाइल, मोबाइल भी आपका दुश्मन है। यदि उसका सच्चा यूज नहीं होता है, आप कोई गलत काम करते हैं तो मोबाइल ही पहले पकड़वाएगा। आपके साथ हमेशा चलता है मोबाइल, जेब में रख के चलता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, कोई गलत काम न करें। मेरा सुझाव है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ाइए। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो विकास कतई नहीं होगा, जहाँ जाएंगे आप मजदूर होंगे, उपेक्षित रह जाएंगे। इसलिए हमारे मंत्री जी कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छाम, यानी बुद्धि के शरण में जाओ। वो बार बार हर बार मंच से कहते हैं, हर बार मंच से यही कहते हैं कि आप बुद्धि के शरण में जाओ। यानी आप जब बुद्धि आपको मिलेगी तभी तो आप सोच पाएंगे, सोच बढ़िया होगी, विकास होगा। और हम आपके गांव के जितनी भी माताएं बहनें आई हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार आप अपने बच्चे को बैठ जाइए, कहिए बेटा पढ़ो, भले आप नहीं पढ़े हैं, वो आप गाइड करेंगे कि बैठ के पढ़ो तो पढ़ने लगेगा। एक बार की वाकया बताऊं, एक लड़का IAS हुआ तो उससे पूछा गया कि आपके IAS बनने में किसका योगदान है, तो उसने कहा हमारी दादी जी का। तो पत्रकार ने पूछा कि आपकी दादी का योगदान है, आपकी दादी पढ़ी लिखी थी क्या? कहे नहीं, हमारी दादी अनपढ़ थी। तो फिर बोली, कहें फिर उनका कैसा योगदान? कहें वो हमको डंडा लेकर बैठ जाती थी कि तुम पढ़ो और इतना जोर से पढ़ो कि हमको सुनाई दे, और उस डर के नाते, डंडे के डर से हम पढ़ते रहे और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। तो ये चीज़ आप लोग गाइड करें बच्चे को। कभी भी शाम को अनायास घूमने मत दीजिए, जब भी जाएं तो काम से जाएं शाम को, और शाम होते आप बच्चे को केयर करिए। पता चलता है कि लोग बकरी को, जानवर को अगर गायब हो गई तो खोजने लगते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं खोजते हैं शाम होते होते। इसलिए शाम को कोई भी शुभ काम नहीं होता है, गलत ही काम होगा। इसलिए बच्चे को शाम को मत घूमने दीजिए, अपने कस्टडी में, अपने अंदर में रखिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। और मैं बता दूं, देखिए जब तक आप किसी का बन के न रहोगे तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। मैं एक छोटी सी कथा बताता हूँ, कहानी बताता हूँ, उस कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बार एक गाय जंगल में चल रही थी, उसको शेर ने पकड़ने के लिए दौड़ाया। जब शेर दौड़ाया तो गाय अपनी जान बचाने के लिए एक दलदल थी, उसी में कूद गई। गाय का पैर लंबा था, थोड़ा आगे बढ़ गई, और शेर जब जंप लगाया तो उसके पीछे गिरा और आगे नहीं बढ़ पाया। थोड़ी दूर पे शेर, थोड़ी दूर पे गाय, इस तरह का पोजीशन हो गया। तो गाय ने कहा तुम मुझे मारने चले थे, ये बताओ तुम्हें कोई अब बचाने वाला है? तो शेर ने कहा मुझे क्या जरूरत है बचने की, मैं तो राजा हूँ इस जंगल का। गाय ने कहा कि तुम राजा हो, आज तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी और मैं बच जाऊंगी, तुम मारे जाओगे। शेर ने कहा वो कैसे? गाय ने कहा कि मेरा एक मालिक है, मेरा एक मालिक है, वो अभी शाम हो गया, मुझे खोजते खोजते आएगा और तुझे बंदूकों से मार के और मुझको बचा के निकाल के लेके जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप एक मालिक चुन लीजिए, और वो मालिक के रूप में हमारे बीच में हमारे पार्टी के नेता, जो पूरे प्रदेश नहीं देश के ही हमारे कास्ट के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उनको आप मालिक बना लीजिए। उनके पार्टी से आप जुड़िए, उनके विचारों से आप अवगत होइए, उनके हर चीज़ को आप मीडिया के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से देखते रहिए। वो हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, दिन रात चलते हैं, आपके बारे में इतना सोचते हैं माननीय मंत्री जी कि वो सो नहीं पाते हैं कि इन गरीबों का, हमारे बिरादरों का
उत्थान कैसे होगा। और मैं आपको बता दूं कि जितना भी आप परेशान होंगे उतना ही आप उन्नत करोगे, क्योंकि जब पैर में ठोकर लगता है तो आदमी चलने लगता है, वो संभल के चलता है। तो ये मत समझो कि हम दुखी हैं, ठोकर है, परेशान हो रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठोकर लगा कि आप आगे बढ़ जाओगे, ये निश्चित मान लो। इसलिए हमारा अनुरोध है, बार बार निवेदन है आपसे, हमारी पार्टी से आप जुड़िए, सदस्यता लीजिए। आप हमारे पार्टी में कहीं भी सभा होता है, मीटिंग होता है, हमारे नेता चलते हैं तो आप वहाँ जरूर जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या देंगे नेता लोग, क्या देंगे, ऐसा मत करिए। मैं बता दूं आपसे, एक बार एक भंवरा उड़ता हुआ जा रहा था, उसी बीच में नीचे देखा तो एक गोबरौरा पीछे से गोबर को ऐसे उलट रहा था, गोली बना रहा था। भंवरा ने समझा कि अरे भाई ये मेरे जैसा है, मेरे जात का है, इसको गंदे काम में लगा हुआ है, इसको निकाल के मैं ले चलता हूं। उस भंवरे ने गोबरौरे के पास उतरा, कहा भाई साहब आप मेरे कास्ट के हो, मेरे बिरादर हो, मेरे साथ चलो, क्यों इस दुर्व्यसन में लगे हुए, गलत काम में क्यों लगे हो, मैं चलो तुमको अच्छी जगह ले चलता। गोबरौरा ने कहा भाई बहुत कह रहे हो, बिरादर बन रहे हो, तो चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ ले जाते हो। फिर भंवरा और गोबरौरा एक साथ उड़ गए। एक फूल की बगिया में भंवरा ले गया उनको, और वहाँ तक जाते जाते शाम हो गया। बोला दोस्त एक फूल पे आप बैठ जाओ, एक पे मैं बैठ जाता हूँ। दोनों लोग फूलों पे बैठ गए और शाम होते होते फूल बंद हो गया। जब बंद हो गया तो उसी में पड़े रह गए। जब उस फूलों में दोनों लोग पड़े रह गए, सुबह हुआ तो फूल खिला, उसमें से बाहर हुए। तो भंवरे ने कहा भाई साहब का ले हाल चाल ले, देखे कैसा उनको लगा, कैसा आनंद मिला। गए पूछे कि भाई साहब आप बताइए यहाँ कैसा लगा, आपको अच्छी लगी यहाँ की, कैसा लगा माहौल। कहा भाई साहब मैं जान रहा था तुम गलत जगह ले जाओगे, इसीलिए मैं नाक में थोड़ा गोबर लेके आया था, यहाँ हमको जैसा यहाँ वहाँ भी वैसा। तो हम लोगों का अनुरोध है कि आप लोग हम लोगों के साथ चलिए, जो बढ़ता है उसकी नकल मारिए, उसके साथ चलने की कोशिश कीजिए। जब तक आप राजनीति में भागीदारी नहीं लेंगे आपका विकास नहीं होगा। राजनीति का ऐसा डंडा है कि लोग जो बाबू थे वो अधिकारी हो गए, राजनीति वाले उनको बढ़ा दिए, और जो नहीं है वहीं पड़े रह गए। आज मैं देखता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जिस कार्यालय में जाता हूँ, बोर्ड लगा होता है कि कौन से अधिकारी कितने हैं, वहाँ सभी सवर्ण ही दिखते हैं लाइन से। 2-4 यादव दिख जाएंगे, विश्वकर्मा दिख जाएंगे, इस तरह दिखेंगे, और बाकी कोई कास्ट का दिखता नहीं। तो ये हाल है, जब आपका सुनने वाला कोई नहीं है, मालिक नहीं है, कोई जज नहीं है, आपकी कहाँ से सुनवाई होगी। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, बार बार विनती है कि आप बच्चों को पढ़ाएं।